वक्फ बाय यूजर को आसान भाषा में कैसे समझाएंगे? वक्त की वो प्रॉपर्टी जो आज इस्तेमाल हो रही है, जैसे मस्जिदों में नमाज हो रही है और दूसरी दीगर जगहें हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, वो वक्त बाय यूज़र। तो अगर नए संशोधन में इसमें बदलाव है तो इसमें ऐतराज क्या है? नहीं, बहुत सारी समस्याएं, अब कुछ तो इनकी अपने जो सवाल हैं वो खुद में सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। जैसे दो नॉन मुस्लिम्स के इन्होंने इंडक्ट करने की बात कही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सब वो लोग वक्त नहीं करेंगे जिनका फेथ में नहीं है, यानी नॉन मुस्लिम नहीं करेंगे, जो पहले करते भी थे वक्त ठीक है। प्रॉपर्टी। तो जब आप अगर नॉन मुस्लिम से उसमें वक्त प्रॉपर्टी मना कर रहे हैं वक्त करने के लिए, तो फिर आप उसमें इंडक्ट भी क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है वक्फ में करप्शन है? देखिए, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये कि इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। क्या महिलाएं हिस्सा नहीं हो सकती हैं वक्फ बोर्ड का? देखिए, एतराज़ तो खैर ऐसा नहीं, लेकिन ये कि शरीयत में महिलाओं का और मर्द के लिए अलग अलग दर्जा दिया गया है। ये शरीयत के कानून को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर कहीं गवाही देना है तो मर्द एक हो, उसकी जगह अगर औरतों को देनी है तो दो औरतों की गवाही वहाँ चलेगी। तो इसका मतलब ये कि औरत का और मर्द का दर्जा, फिर दूसरे और बहुत सी चीज़ें हैं जैसे पाबंदियाँ हैं पर्दे की और दूसरी चीज़ें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आई। 300 साल से इस बात की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई, तो मैं नहीं समझता कि आज भी कोई इसकी खास ज़रूरत है। तो मुसलमानों के लिए शरीयत या संविधान, क्या पहले? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी दो आँखें हैं, हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप मेरी दाईं आँख फोड़ देंगे तो भी मैं बदनुमा और काना हो जाऊँगा, और बाईं आँख तब भी। हाँ, हमारी दो आँखें हैं, हमें दोनों का एहतराम करना है और दोनों को जहन में रख के हर कदम पे चलना है। तो नए ज़माने को देखते हुए महिलाओं के साथ एक बदलाव तो हो ही सकता है। नहीं, अगर बदलाव तो हो सकता है, लेकिन ये कि अगर उसकी कोई ख़ास ज़रूरत तो पहले सामने नज़र आए ना, कि भाई उसका बदलाव, या तो ये कहें कि साहब महिलाओं को बिल्कुल अवॉइड किया गया वक्फ बोर्ड ने इससे पहले 300 सालों में, बल्कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनके हक़ों को मारा गया। अगर ये बात कहीं नज़र आती है तब ये हो कि भाई वो अपने हक़ के लिए आ गए हैं। अगर जो उसमें उनके मर्द वहाँ पे शामिल हैं, अगर वो उनके हक़ का, उनकी ज़रूरियात का या वक्त से रिलेटेड किसी भी चीज़ का ध्यान रखते हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। बदलाव में कुछ भी अच्छा नहीं जो सरकार ने किया है? देखिए, मुझे तो कोई चीज़ ज़रूरत के लिहाज से नज़र नहीं आई। शायद कोई बहुत टैलेंटेड, बहुत क्वालिफाइड महिला भी होगी जो वो वक्फ बोर्ड में अपनी जगह बना सकती है। नहीं, टैलेंटेड, और अब या तो फिर हम ये कहेंगे, हाँ ना, औरत तो होंगी कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, तो हम ये कहेंगे भाई हम टैलेंट ढूंढने निकलेंगे तो मर्दों में वो टैलेंट कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए हम औरत को रखना ज़रूरी है। अगर ये बात कहें तब तो आपकी बात ठीक है। अगर वो टैलेंट या उससे भी अच्छा टैलेंट मर्दों में भी मिल जाता है तो फिर उसको इस्तेमाल करें।